आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपसे 2023 की जो परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे हर साल ही पूछे जाते हैं। तो हम कुछ आईएमपी क्वेश्चन लाए हैं। तो बिना रुकावट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। हमें दोनों में अंतर बताने हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण में। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तो यह मिश्रण या इस प्रकार के मिश्रण का संगठन ये दो चीज से मिलकर बना है। एक तो उसकी संरचना और उसकी बनावट सदैव एक समान रहता है। जो इस मिश्रण या इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान होता है। तो यानी कि इस प्रकार के मिश्रण में उसकी संरचना और बनावट एक समान होती है और इस प्रकार के मिश्रण का जो संगठन है वह एक समान नहीं होता है। यानी कि उसकी संरचना और बनावट एक समान नहीं होती है। तो आपको तरीके से किस प्रकार से लिखना है कि इस प्रकार के मिश्रण का जो संगठन सदैव एक समान रहता है और इस प्रकार के मिश्रण का संगठन कैसा रहेगा, सदैव एक समान नहीं होता है। उदाहरण देख, उसका जो समांगी मिश्रण है उसका उदाहरण है शुद्ध नमक, शुद्ध जल और चांदी। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है दूध, सीमेंट, रक्त, लोहा व गंधक आदि का मिश्रण होता है। तो ये हमारे 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है। तो 2 नंबर में आपको इतने ही लिखना है। निम्न को उदाहरण सहित लिखिए। हमें नीचे दिए कुछ प्रश्न कि संतृप्त विलयन, इसका उदाहरण बताना है यानी कि इसकी परिभाषा सहित, और कोलाइड। तो हमारी पहली परिभाषा बनेगी संतृप्त विलयन की। तो हम संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? तो जब किसी ताप पर किसी विलायक में किसी विलेय को, अब देखिए, घोला जाता है। इसमें 2 वर्ड आए हैं, विलायक और विलेय। तो विलायक किसे कहेंगे हम और विलेय किसे कहेंगे, पहले ये समझते हैं। तो देखिए, आपकी ये हो गई, ये होगा आपका दूध। देखिए, दूध में हम क्या क्या मिलाएंगे? चीनी। चीनी के बाद हम मिलाते हैं पत्ती। 2 चीज मिलाते हैं। तो जो भी हम घुला रहे हैं, क्या है, हम जो चीज दूध में घुला रहे हैं वह तो रहेगी आपकी विलेय। जो जिस चीज में वह घुल रहा है वह आपका विलायक रहेगा। यानी कि जो कम रहेगी वह विलेय रहेगी और जो ज्यादा रहेगा वह आपका विलायक रहेगा। तो वही आपका विलायक और विलेय कहलाएगा। तो अब देखिए, इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनेगी कि जब किसी ताप पर किसी विलायक में किसी विलायक यानी कि जो में घुल रहा है में किसी विलेय को घोला जाता है, यानी हम विलायक में उन दूसरी चीज को घुला रहे हैं, घुलाते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस विलायक में विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती। तो एक कंडीशन आपकी ऐसी आएगी कि जो विलायक है उसमें हम विलेय को और अधिक नहीं घोल सकते, यानी लिमिट से वहां घुल जाता है। तो इसी प्रकार प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त, देखिए, संतृप्त पूरा संपन्न, यानी कि जितनी उसे जरूरत लगे उतना वहां घुल जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता है।
तो वही आपका यानी कि संतृप्त हो जाता है, तो वही आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये आपके संतृप्त विलयन की परिभाषा है। आगे आपकी है कोलाइड। कोलाइड किसे कहेंगे हम? तो जब किसी विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे हो जाते हैं कि हम साधारण आंखों से नहीं देख पाते उन्हें। तो देखिए, विलयन के कण इतने बारीक रहते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से यानी कि साधारण आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। क्या है ये? जो प्रकाश की किरण रहेगी उसको आसानी से फैला देते हैं। तो ऐसे विलयन को कोलाइड विलयन या कोलाइड कहते हैं। यदि आपसे कोलाइड विलयन पूछे तो भी यही परिभाषा लिखनी है, और यदि कोलाइड पूछे तो भी आपकी यही परिभाषा बनेगी कि जब किसी विलयन में विलय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे बन जाते हैं कि हम उन्हें अपनी साधारण आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनमें इतना ताकत यानी इतनी ताकत होती है कि वह प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। वही आपका कोलाइड विलयन कहलाता है। जैसे दूध, मक्खन, पनीर आदि। देखिए, दूध में भी छोटे छोटे कण रहेंगे, मक्खन इनमें भी छोटे छोटे कण रहते हैं, लेकिन हमें नहीं दिख पाते हैं। और पनीर, तो ये हमारी कोलाइड विलयन की परिभाषा हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। मिश्रण और यौगिक में अंतर बताने हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा भी जाता है। तो मिश्रण और यौगिक, मिश्रण या समांगी और क्या है, विषमांगी हो सकते हैं। मिश्रण है वहाँ समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है, लेकिन जो यौगिक है वह सदैव कैसा होगा, समांगी होते हैं। मिश्रण में संगठक पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं और यौगिक में संगठन तत्वों के गुण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपका आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा भी जाता है। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन आगे। मिश्रण के पृथक्करण की विधि, हमें दो विधि के नाम बताने हैं और उदाहरण लिखिए। तो देखिए, हमें 2 नंबर में इतना सारा नहीं पढ़ना है, केवल मिश्रण के पृथक्करण की केवल 2 विधियों के नाम पूछे जाएंगे आपसे। तो देख, पहली विधि है उरुपातन विधि और दूसरी विधि आएगी अपकेंद्रण विधि, मथना। यदि आप चाहे तो केवल इनकी हेडिंग भी लिख सकते हैं, और इनके अंदर लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा थोड़ा सा। तो देख, उरुपातन विधि के अंदर आप क्या लिखेंगे, नमक एवं कपूर के पृथक्करण में प्रयुक्त होती है। बस केवल इतना ही लिखना है कि जो उरुपातन विधि है वह नमक और कपूर के पृथक्करण में प्रयुक्त होती है, और अपकेंद्रण विधि दही से मक्खन, क्या है, दही से मक्खन के पृथक्करण में प्रयुक्त होती है। तो आपको ये 2 विधि लिख देना है, और इनके अंदर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो आपके क्लास 9th की विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किए रहे। यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि 10 प्रश्न है और ये 10 बहुत थोड़े से बड़े क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कम प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं। जो बाकी के क्वेश्चन बच गए हैं वे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे।